अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए लुक के साथ। अच्छा, आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगाया होगा कि शायद आज आपको मैं जो है वो दिल की नाकामी या उनकी अलामात के बारे में कोई जादू टोना बताने वाला हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत ही एक सीरियस बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट जो है वो फेल हो जाए या मतलब ख़त्म हो जाए। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट के जो मसल्स यानी कि दिल के जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाएं और खून को सही से पंप ना कर पाएँ, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है पूरे जिस्म में वो सही से ना हो सके। इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। कॉजेज़ के अंदर सबसे पहले जो है वो दिल के अपने मसल्स जो हैं वो या पट्टे जो है किसी बर्थ डिफेक्ट की वजह से यानी कि पैदाइशी तौर पर ख़राब हो, हाई ब्लड प्रेशर आपको रह रहा हो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक जिसे कहते हैं वो हो जाए, या लंग से कोई बीमारियां हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जल्दी से मैं आपको 7 समझ लें कि वो ऐसी अलामत बताता हूँ जिसको आप जो है वो नोट करें, अगर कभी तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पहली अलामत है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का रुकना या सांस फूलना। ये आप एक्टिव हैं उस वक्त भी हो सकता है, आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं उस वक्त भी हो सकता है। होता ही है कि ब्लड जो है वो हार्ट के पंप जो है वो कम काम कर रहा होता है मसल्स वीकनेस की वजह से यानी कि कमज़ोरी की वजह से। तो खून जो है वो लंग्स में जाते हैं, वहाँ से वापस आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फ्लूइड वगैरह के तौर पे यानी कि ब्लड जो है वो लंग्स में समझ लें कहीं ना कहीं फंस जाता है, रह जाता है, यूँ समझ लें आसान ज़बान में। तो उसकी वजह से जो है वो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अच्छा, दूसरा है फटीक। फटीक जो है इसे हम कहते हैं थकावट महसूस होना। ये भी वही फिनोमेना है कि मसल्स जो है वो यानी कि पट्टे आपके दिल के कमज़ोर हैं तो वो खून पंप नहीं कर पा रहे, तो आपके जिस्म में हाथों पाँव में वो खून सही से नहीं पहुंचता, इसकी वजह से आपको थकन महसूस होती है। फिर तीसरा है नेगिंग या कफिंग। नेगिंग कफ और वीज यानी कि मतलब अजीब व गरीब किस्म की जो है वो खांसी और बार बार खांसी उठना और अंदर से सीटी जैसी आवाज़ें आना फेफड़ों में से। तो उसमें भी यही होता है कि वहाँ पे आपका क्योंकि मसल वीक होने की वजह से पंप तो कर देता है लेकिन वहाँ जाके ब्लड रुक जाता है और सांस की नालियों में यानी कि फेफड़ों में जाके फंस जाता है। तो वो सांस नहीं ले पाते हैं आप, तो उसकी वजह से खांसी आ रही होती है और उसकी वजह से आवाज़ें भी आती हैं जो ये साबित करते हैं कि आपकी सांस की नालियों में जो है वो फंसी हुई कोई चीज़। चौथा जो है वो पूरे जिस्म में स्वेलिंग भी हो सकती है, वजन भी बढ़ सकता है। स्वेलिंग इसलिए होती है कि खून जाके टिश्यूज़ में जमा हो जाता है और वापस आना मुश्किल हो रहा होता है इसको, तो उसकी वजह से जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पाँव फूल गए हैं जिसे एडिमा भी कहते हैं, और उसकी वजह से आपका वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया। फिर मतलाहट शुरू हो जाती है और भूख नहीं लगती। उसका भी फिनोमेना यही है कि आपको जो हाजमे का सिस्टम होता है वहाँ पे भी खून की सप्लाई कम होती है। इसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं करता और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका खाना कम हो जाता है और अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको मतली सी महसूस होती है। फिर छठा क्या कहते हैं हार्ट रेसिंग। हार्ट रेसिंग का मतलब ये है कि क्योंकि खून जिस्म को ज़्यादा चाहिए होता है, दिल काम नहीं कर रहा होता, तो वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी धड़कना शुरू हो जाता है ताकि जल्दी जल्दी जो है वो सप्लाई करे ब्लड को। तो उसकी वजह से दिल जो है तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है और आखिर में कन्फ्यूजन बिल्कुल वही फिनोमेना कि दिमाग के अंदर जो है खून की सप्लाई कम हो जाती है और ख़ास किस्म के ज़र्रे जो कि आपके दिमाग को एक्टिव रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम वगैरह है, उसकी कमी हो जाती है और खून नहीं जा रहा होता दिमाग में, तो फिर आप जो है वो कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और डिसओरिएंटेड टाइप के हो जाते हैं और आप स्लो हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे बचाया जा सकता है बीमारियों को? तो बीमारियां हैं उसके कॉजेज हो सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन 2-4 चीज़ें आप करें तो वही मैं बात कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन जो है वो एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो सबसे पहले खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज मुस्तकिल करते रहें, सिगरेट वगैरह ना पिएँ तो उम्मीद है, और अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको भी लूज़ करें। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह की बीमारियों से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा और ना ही होंगी ये। तो उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा, और आया है तो बस जल्दी से लोगों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें मेरी वीडियो। लाने के बाद टेक केयर।